छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगा हुआ कोसमनारा गांव का बाबा धाम, जो कई सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के बाबा सत्यनारायण कई सालों से यहाँ तपस्या में लीन हैं और वो बीते कई सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। बारिश हो या आंधी, वो एक ही जगह पर बैठे नजर आते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है CGNN लाइव में। मैं हूँ आपके साथ लेखिका सिन्हा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगा कोसमनारा गांव का बाबा धाम बाबा सत्यनारायण पिछले 26 सालों से तपस्या में लीन हैं। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं और कब जागते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बाबा काफ़ी सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं और लगातार उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है। वहीं खास बात यह है कि बाबा ना तो किसी से कुछ बोलते हैं और ना ही कभी अपनी जगह से उठते हैं। बारिश हो या आंधी, वो एक ही जगह पर नजर आते हैं। ये अपने आप में ऐसा चमत्कार है कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बाबा 26 सालों से तपस्या में लीन हैं। 1998 से उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की थी, जो आज तक चल रही है। बताया जाता है कि वो एक ही स्थान पर 26 सालों से बैठे हुए हैं। इन्हें लोग हठयोगी बाबा भी कहते हैं। ठंडी, गर्मी और बरसात का भी बाबा पर कोई असर नहीं होता। बाबा एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। वहीं बाबा के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा अब विदेशों से भी भक्त बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। अब बात करें कि कौन है बाबा सत्यनारायण, तो बता दें कि बाबा देवरी डुमरपाली नामक गांव के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म 12 जुलाई 1984 में हुआ था। इनके पिता का नाम दयानिधि साहू और माता का नाम हंसमती साहू था। कहा जाता है कि बाबा के बचपन का नाम हलधर साहू था, जो बाद में बदलकर सत्यनारायण हो गया। अब सवाल आता है कि बाबा का नाम कैसे बदला और क्यों बदला, तो इसकी भी कहानी रोचक है। दरअसल उनकी माता बताती है कि सत्यनारायण बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे। वे गांव में स्थित शिव मंदिर में 7 दिनों तक लगातार तपस्या करते रहे। 16 फरवरी 1998 को हलधर घर से स्कूल के लिए निकले और अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर कोसमनारा गांव में तप करने बैठ गए। कहा जाता है कि इसी दिन से बाबा एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ काटकर शिव तपस्या में लीन हो गए और यहीं से उनके बाबा सत्यनारायण बनने की कहानी शुरू हुई। और उस दिन से लेकर आज तक बाबा उसी स्थान पर बैठकर तप कर रहे हैं। अब बात करें बाबा के परिवार के बारे में, तो बाबा की मां बताती हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा सन्यासी बन गया, छोटा बेटा खेती किसानी कर परिवार चलाता है। वहीं जब से बाबा तपस्या में बैठे हैं, तब से उनकी मां यहां आकर उनकी पूजा करती है और उनके तप के जल्द पूरा होने की कामना करती है। वो बताती है कि हर माँ की तरह वो भी चाहती है कि उनका बेटा परिवार चलाए, लेकिन सत्यनारायण बाबा तपस्वी बन गए। वहीं इस जगह को लेकर एक और काफ़ी खास बात है, जिसके बारे में मंदिर की देखरेख करने वाले और ट्रस्टी अशोक लांबा बताते हैं कि एक सेवक ने शिवलिंग के पास बाबा की अनुमति से धूनी प्रज्वलित की थी, जो उस स्थान पर तब से लेकर आज तक जल रही है। वहीं पहले बाबा जमीन पर बैठकर तप करते थे, लेकिन अब वहां भक्तों ने एक चबूतरा बनवा दिया है और भक्तों के आग्रह करने पर बाबा उसी चबूतरे पर ही बैठकर तप कर रहे हैं। वहीं बाबा की तपस्या को देखकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाबा की 24 घंटे देख रेख होने लगी है और वर्तमान में बाबा की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनके चढ़ाए हुए पैसों से बाबा धाम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही भक्तों के लिए प्रसाद और उनके खाने की भी व्यवस्था और रुकने की बेहतर व्यवस्था भी ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। तो कैसी रही बाबा धाम की यात्रा और क्या आप भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।